प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पाठ प्रथम लोक प्रशासन में प्रशासकीय राज्य के विकास के लिए उत्तरदायी कारणों पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं औद्योगिक क्रांति। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सन 1750 के लगभग इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई। जो वस्तुओं का उत्पादन पहले मनुष्य और पशु करते थे, अब वही कार्य मशीनों के द्वारा किया जाने लगा। औद्योगिक क्रांति के बाद में शहरीकरण की रफ्तार बढ़ी। शहर में हजारों मजदूरों को औद्योगिक कारखानों में काम करना पड़ता था। इसके कारण शहर में लोगों की अत्यधिक भीड़ इकट्ठी हो गई और आवास, स्वास्थ्य, सफाई की समस्याएं बहुत जटिल हो गई। सरकार के उत्तरदायित्व की धारणा में परिवर्तन हुए बिना औद्योगिक मजदूरों की सुरक्षा के संबंध में कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया जा सकता था। धीरे धीरे सभी देशों ने इस विचार को मान लिया कि देश की आर्थिक व्यवस्था को रेगुलेट करना राज्य का कर्तव्य और न्यायोचित अधिकार है। इसलिए मजदूरों की दशा सुधारने के लिए अब सभी देशों में कानून बनने लगे। दूसरी बात, समाजवादी विचारधारा। समाजवादी विचारधारा है उसका सर्वप्रथम सुव्यवस्थित रूप से विकास कार्ल मार्क्स ने किया। उन्होंने अपनी इस रूपरेखा को साम्यवादी घोषणा पत्र यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में सन 1848 में प्रकाशित करवाया। मार्क्स के विचारों से ही प्रेरित होकर 1917 में लेनिन के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति हुई और इसका प्रभाव रूस से निकलकर पूरे यूरोप के देशों पर पड़ा। अब इन समाजवादी विचारधाराओं का सार ये था कि राज्य को लोक हितकारी कानूनों का निर्माण करना चाहिए, राज्य के द्वारा जनहित संबंधी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना चाहिए और सभी समाजवादी चाहते हैं कि राज्य द्वारा शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार से किया जाए कि श्रमिकों को उचित वेतन मिले, उन्हें आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हो, मुनाफाखोरी बंद की जाए। वे चाहते हैं कि राज्य की शक्तियों में उत्तरोत्तर वृद्धि की जाए और राज्य के कार्य क्षेत्र का विस्तार किया जाए ताकि राज्य जन कल्याण के अधिक से अधिक काम कर सके। तीसरा बिंदु हम देखते हैं आर्थिक नियोजन। रूस की क्रांति के बाद में इस तथ्य को स्वीकार कर लिया गया कि आर्थिक विकास के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक प्लानिंग वाली अर्थव्यवस्था में सभी कार्यों का संचालन राजकीय नियंत्रण और निर्देशन में किया जाता है। नियोजन के सभी क्षेत्रों जैसे उत्पादन, उपभोग, वितरण आदि पर सरकार का ही अधिकार होता है। देश के लिए दीर्घकालीन योजनाओं का निर्माण केंद्रीय संस्था के द्वारा किया जाता है। आर्थिक नियोजन से राज्य की भूमिका और कार्यक्षेत्र में व्यापक वृद्धि होना स्वाभाविक था। चौथी बात है प्रदत्त व्यवस्थापन। मूलतः हम मानते हैं कि विधि निर्माण का कार्य संसद का है, लेकिन संसद के पास विशेषज्ञता का अभाव होता है, जिसके कारण वह आज के औद्योगिक समाज की आवश्यकता के अनुरूप विधायन का कार्य नहीं कर पा रही है। अतः संसद द्वारा जो कानून पारित होते हैं उनका स्वरूप अस्थि पंजर के समान होता है, यानी संसद द्वारा मोटे तौर पर कानून का खाका या फ्रेमवर्क बनाया जाता है जिसमें आदेश, नियम, उपनियमों द्वारा रक्त और मांस प्रदान करना प्रशासकों का दायित्व है। केसी वेहर लिखते भी हैं, एक क्षेत्र में प्रशासकों ने व्यवस्थापिका कार्य का काफ़ी भाग अपने हाथों में ले लिया है और यह क्षेत्र है कानून या नियम बनाने का। अब व्यवहार में ही प्रशासक ही अमुक कानून प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रथा के अंतर्गत बनाने लगे हैं। पांचवी बात है प्रशासनिक न्यायाधिकार। प्रशासनिक न्यायाधिकार का अर्थ ये है कि प्रशासनिक अभिकरण अथवा विभाग द्वारा दिए गए न्यायिक अथवा अर्ध न्यायिक प्रकृति के निर्णय। आज प्रशासनिक अधिनिर्णय की पद्धति के कारण न्यायिक निर्णय के अधिकार को भी प्रशासकों ने अपने हाथों में ले लिया है। फिर है विकासशील राष्ट्रों का उदय। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में ऐसे देश स्वतंत्र हुए जिन्हें आज विकासशील राष्ट्र कहा जाता है। इन राष्ट्रों की प्रमुख समस्या थी तेज गति से आर्थिक विकास। राज्य के ऊपर विकासात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति का दायित्व डाला गया, जिससे प्रशासन तंत्र पर विकास की जिम्मेदारी आन पड़ी। राज्य के निरंतर बढ़ते हुए कार्यों के कारण
विकास के क्षेत्र में प्रशासकों की भूमिका वर्तमान में बढ़ती जा रही है। फिर हम देखते हैं आधुनिक समाज की जटिलता। आधुनिक समाज बड़ा जटिल है। वैज्ञानिक और तकनीकी क्रांति ने, शहरीकरण ने, संचार और आवागमन के साधनों ने अनेक चुनौतीपूर्ण समस्याओं को जन्म दिया है, जिसका समाधान केवल राज्य कर सकता है। संक्षिप्त में हम इतना कह सकते हैं, औद्योगिक क्रांति के बाद में समाजवादी राज्य की अवधारणा का उदय हुआ, जिससे राज्य के कार्यों में वृद्धि हुई। राज्य के बढ़े हुए इन कार्यों का संपादन प्रशासन वर्ग ही करने लगा। प्रदत्त व्यवस्थापन और प्रशासनिक न्यायाधिकरण की अवधारणाओं ने व्यवस्थापिका और न्यायपालिका की शक्तियों का ह्रास करके प्रशासन की शक्तियों को बढ़ा दिया। विकासशील देशों में प्रशासन ही विकास कार्यों को संपन्न करता है, अतः प्रशासन और नौकरशाही सर्वव्यापी हो गई। इस प्रकार प्रशासनिक राज्य की अवधारणा का उदय और विकास और उसकी संस्थागत मजबूती एक लंबे क्रमिक विकास का परिणाम है। धन्यवाद।